नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और पटना से चल करके हम लोग आ गए हैं हिसुआ विधानसभा। और हिसुआ विधानसभा में हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे समझिए कि मुखिया जी हैं, जो हिसुआ के मुखिया हैं उदय कुमार जी, जो यहाँ पटना में जिस तरह से जनता दरबार लगता है उसी को लेकर के हिसुआ में जनता दरबार लगता है। ये देखिए मुखिया जी के द्वारा जनता दरबार लगा हुआ है और इस जनता दरबार में हमेशा 15 साल से जनता के बीच में मुखिया जी के द्वारा सेवा हो रहा है। आइए अब यह जनता से बात करेंगे कि क्या यह दरबार, पटना में तो जनता दरबार लगता ही है, लेकिन हिसुआ में जनता दरबार देखिए आप। और यह जनता दरबार हमेशा लगता है और यहाँ के जनता से बात करेंगे, क्या यहाँ हमेशा जनता दरबार लगता है? डेली लगता है, डेली लगता है। क्या क्या विकास हुआ है मुखिया जी के द्वारा? बहुत सारा चीज विकास हुआ है। यहाँ तालाब हुआ, मनरेगा हुआ, रोड बनता है, बार बार नल जल का काम होते हैं और सब तरह के सब पंचायत में काम होता है। अगर इस बार अगर मुखिया जी को टिकट मिलता है राजा से तो क्या इसमें जीत दिलाइएगा? हम लोग साथ हैं। हम लोग पहले बीजेपी में थे, अब लोग हम आरजेडी में साथ हो गए, उदय भैया के साथ थे। जी सर, क्या लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है। क्या ये हमेशा दरबार लगता है मुखिया जी का? डेली लगता है। डेली क्या क्या विकास हुआ है मुखिया जी? बहुत विकास किए हैं। पूरा यहाँ जल नल से लेके पूरा जितना है अपना गली नली टोटल पूरा विकास किए हैं। चलिए सर आप बताइए। हाँ जी, क्या कहेंगे? क्यों आए हैं? हमेशा जनता दरबार के किस लिए आए यहाँ? हम लोग हमेशा यहाँ पे जनता दरबार लगता है, हर एक समस्या का समाधान यहाँ किया जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा। अब प्रत्येक दिन यहाँ पे जनता दरबार लगता है, प्रत्येक दिन लगता है। अब तो टाइम 5 बज गया है, आप सवेरे से आते तो चलिए सर आप बताएं सर क्या कहेंगे? जी, हम तेजस्वी जी से मांग करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय जनता का जिला अध्यक्ष को टिकट दिया जाए। हम लोग उन्हीं के साथ हैं। बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव। जी, क्या नाम है आपका सर? अमरेश कुमार यादव। जी सर आप बताएं। जी सर, उदय जी जो हैं चतुर्दिक विकास किए हैं और अभी जो है माने इनके सामने अगर इनका टिकट मिल जाता है आरजेडी से तो 200% हम कहते हैं 100% नहीं 200% इनकी जीत पक्की है। चलिए सर आप बताइए क्या कहेंगे? सर मैं निर्दारण बाजार से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से हूँ। हमारे पंचायत में उदय जी जो है 15 साल से विकास की गंगा बहा रहे हैं और इस विकास के लिए इनको केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। विकास की गंगा बह रहा है। मैं आरजेडी से मांग करता हूँ कि यदि इनको टिकट मिल जाए तो हिसुआ विधानसभा में इनकी जीत निश्चित है। सर आप बताइए मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ विकास हुआ है? तो क्या अगर राजा से इनको टिकट मिलता है तो क्या इस बार आप लोग जीत दिलाएंगे? चलिए क्या नाम है आपका? जी सर आप बताइए क्या लग रहा है मुखिया जी को जीत दिलाइएगा? जी बिल्कुल 100%। जी आप बताइए क्या नाम है सर? सर मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं नवादा जिला का निवासी हूँ जी। और हम पिछले उदय और जब से ये मुखिया है यहाँ तक आज तक भी यहाँ पे सभा लगा हुआ है और लोगों का यहाँ पे निदान किया जाता है, निराकरण किया जाता है, जो भी समस्या होता है वहाँ पे किया जाता है। उसी प्रकार से हम मांग करेंगे माननीय तेजस्वी यादव जी से कि हिसुआ विधानसभा में जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो भी लोग हैं पूर्ण रूप से मुखिया जी को चाह रहे हैं, उदय कुमार जी को चाह रहे हैं और इनको यदि हिसुआ विधानसभा में ये चुनाव जीत जाएंगे या जितना तो कंफर्म है जीत ही जाएंगे, इनको यदि टिकट मिलता है तो जिस प्रकार से हम चाहेंगे कि जितना इंदौर पंचायत में मलिकपुर पंचायत में जितना लोग इनसे खुश है, पूरे हिसुआ विधानसभा में जितने भी जनता हो सकते हैं सारा जनता इनसे खुश रहेंगे। और काम तो कहना ही नहीं, आप एक बार मलिकपुर पंचायत में देख सकते हैं कि कितना काम किया गया। अलकुरपुर में जितना भी पंचायत है उस सारे पंचायत में से सबसे ज्यादा काम हमारा ये मलिकपुर पंचायत में हुआ है। सबसे ज्यादा काम विकास सबसे ज्यादा इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है पिछले 15 वर्ष में। ये मुखिया है, भावी मुखिया रहे हैं और मुखिया संघ अध्यक्ष भी हैं और नवादा जिला के आरजेडी अध्यक्ष भी हैं। तो हमारी प्रॉपर मान्यता है कि इनको दिया जाए टिकट और ये हिसुआ विधानसभा से कंफर्म है कि जीत हासिल करेंगे। चलिए सीधा यहाँ देखिए कि यहाँ हम लोग पटना से चल कर के मलिकपुर पंचायत हिसुआ में और यहाँ पर उदय जी का यह जनता दरबार लगा हुआ है। अब हम मुखिया जी से भी बात कर लेते हैं, कुछ दोस्तों से बात कर लेते हैं कि सर
यह जो पंचायत जनता दरबार लगा है, हर एक क्या है दरबार लगाने का समय बताया जाता है, किस तरह से विकास होता है सर के पंचायत? हमारे यहाँ जब से हम मुखिया बने जनता दरबार हमारा जो है 9 बजे से लेकर 1 से 1:30 बजे तक लगता है जी। उसके बाद 3 बजे से फिर हम अपना कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल में बैठते हैं नवादा में। अब प्रत्येक दिन यहाँ जनता दरबार लगाए जाते हैं और सभी तरह का निष्पादन यहाँ, जैसे हम एक मुखिया हैं तो एज ए वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास योजना, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो, किसी तरह का कहीं कोई आपदा की मामला हो, कहीं रोड गली नली बनानी हो, शांति सद्भाव की बात है, तो हम सारे बिंदु को लेकर हमेशा हम लोग बैठते हैं यहाँ। और जो भी गरीब गुरबा लोग आते हैं, किसी तरह का समस्या हो, चाहे हॉस्पिटल का समस्या हो, स्कूल का समस्या हो, तो इंतजार कर रहा था कि ये प्रश्न कोई मुझसे करे। मैं सर आपको बता दूं कि हसुआ विधानसभा क्षेत्र में जो लोग कह रहे थे कि यहाँ भूमिहार बाहुल क्षेत्र है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि यहाँ यादव बाहुल क्षेत्र है। सबसे ज्यादा आबादी यहाँ यादवों की है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं आपके माइक के सामने कि यादव का आबादी यहाँ लगभग 64,000 है और भूमिहारों की आबादी लगभग जो है 55,500 है। इस पे यदि किन्हीं को कोई शक संदेह है तो मैं तो कहता हूं कि यदि ये गलत मेरा सर्वे रिपोर्ट रहेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा सर। और सभी लोग बरगला कर करके रख करके यहाँ जो है किसी ने कभी भी क्षेत्रीय बैकवर्ड व्यक्ति को टिकट नहीं देने का काम किया, जिसके परिणति रहा कि आज हम लोग बराबर निरंतर चुनाव हारते गए। जब भी यहाँ से कोई चुनाव लड़े तो हमारे हिस्सा विधानसभा क्षेत्र के बाहरी लोग चुनाव लड़े, जिनको यहाँ का गणित भूगोल बढ़िया से समझ में नहीं आए और चुनाव लड़कर चले गए। मैं तो आपके दावे के साथ कहता हूं यहाँ जो है 64,000 यादव है और 56,000 के लगभग भूमिहार समाज के लोग हैं, 38,576 लगभग ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, 30,000 के लगभग आपके राजवंशी समाज के लोग हैं, उसके बाद मुसहर समाज के लोग हैं, कोरी समाज के लोग हैं, चौधरी रविदास साहू कहार के लोग हैं, सभी लोग 15,000 20,000 जनसंख्या वाले हैं। हम तो एक बार कहते हैं कि कोई अगर इस पे चैलेंज मुझे लगाना चाहता है तो मैं उनकी चैलेंज को स्वीकार करता हूं और ये भरम मैं आप लोगों के सामने हिस्सा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दूर करना चाहता हूं कि हसुआ यादव बाहुल क्षेत्र है और यहां से यादवों को चुनाव लड़ना चाहिए और पार्टी को लड़ाना चाहिए। 40,000 वोट हमारे मुस्लिम का हसुआ विधानसभा क्षेत्र में है सर, आप समझिए इस बात को। आपका कुशवाहा का वोट है, आपके राजवंशी का वोट है, चौधरी समाज का 20,000 वोट है, रविदास का 19,000 वोट है, सारा वोट हमारा है। और चुनाव जैसे जहां तहां से लोग आकर लड़ते हैं, इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कोई लोग यदि सर्वे करवाना चाहता है तो सर्वे करवा ले। हसुआ विधानसभा यादव बाहुल क्षेत्र है, अगर इसमें कोई शर्त रखे तो मैं उसके लिए तैयार हूं। सरकार का नजर नहीं है, सरकार का नजर है कैसे कि 50 रुपए पेट्रोल को 100 रुपए पेट्रोल कैसे कर, जो 20 रुपए वाला चावल मिल रहा था उसको 40 रुपए किलो कैसे कर दो, बिना मतलब के इधर का बात उधर का बात उधर, पटल का कोई बात नहीं करते हैं। हम तो कह रहे हैं यहाँ फैक्ट्री लगवाइए आप, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कम से कम शिक्षण संस्थान खुलवाइए, हुनर सिखाइए लड़कों लोगों को। जो युवक युवतियां बेरोजगार हैं उनको आप रोजगार की बात करिए, तो ये सब सरकार नहीं करेगी। इसलिए हम कहेंगे कि जो तेजस्वी जी और राहुल जी इतना बड़ा खुलासा किया है, इससे लोगों को जागने की जरूरत है और अपने हक अधिकार को लड़ने की जरूरत है। और जब तक हक अधिकार की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे तब तक हम लोग हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा में बंट कर रह जाएंगे और इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग विकास के बारे में सोचे और जो नेता गरीबों की बात करता है, जो नेता वंचितों की बात करता है, जो नेता शोषितों की बात करता है, जो नेता लाइन ऑर्डर संभालने की बात करता है, आप वोट उसको करिए। सर आखिरी सा सवाल हम बात करेंगे क्या कि इस बार जनता भी कह रही है क्या कि हम इस बार वोट जो देंगे विकास के मुद्दे पे वोट देंगे, तो
हिसुआ विधानसभा की जनता से सर क्या अपील करेंगे? हिसुआ विधानसभा के क्षेत्र की जनता से अब हम ये अपील करेंगे कि जो आपके सुख दुख में जी साथ रहे, जो आपके बच्चे की चिंता करता हो, जो आपके भविष्य के बारे में सोचता हो, जो आप भाई भाई में लड़ गए हैं उसको रोक करके भाई भाई को मिलाने का काम करता हो, जो स्कूल बनवाने का काम करता हो, जो क्षेत्र में बैठ करके जनता की चिंता करता हो कि हमारे जनता मालिक को क्या समस्याएं, उसको हम देखेंगे, उसको आप वोट करिए। और जो लोग जीत करके अब पटना में एसी के नजदीक बैठ करके आराम फरमाते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि टिकटवा तो हम ही को मिलेगा, हम ही जीतवे करेंगे, वैसे लोगों को वोट नहीं देगा। अब वैसे लोगों को यदि टिकट मिलेगी तो फिर हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष टिकट और निष्पक्ष वोटर, ये तीनों मिल करके अच्छे संस्कार वाले सरकार को बना सकते हैं। चलिए सीधे हम आपको बता दें कि हम लोग पटना से चल करके आए और पटना से आने के बाद यहाँ हम लोग सीधा बात कर रहे हैं मलिकपुर पंचायत के मुखिया जो 15 साल से जनता के बीच में जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और इनका सीधा देखिए कहना है कि इस बार जो है सोच समझ करके जो भी कि एसी में बैठ करके इनका मुखिया जी का साफ कहना है क्या कि विकास के मुद्दे पे ऊपर वोट अपना मत का इस्तेमाल करें। तो जो भी जनता के पास या मैसेज जा रहा है या आप अगर देख रहे टेलीविजन पे देख रहे हैं या फेसबुक के या इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं तो आप सीधा सोच समझ करके वोट अधिकार रैली जो पटना में समापन हुआ उससे साफ शब्दों में पता चला कि अगर यह नहीं खुलासा होता तो इतना बड़ा बात कहां से आता। पूरे विश्व इस बार जान गया कि इस बार विकास के मुद्दे के ऊपर मतदान होगा और जनता इस बार मन बना ली है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन होगा। मलिकपुर की जनता भी इस बार मन बनाई है कि ऐसा सेवक चाहिए जो 15 साल से जनता के बीच में जा रहे हैं। जो हमारे साथ मुखिया जी हैं उदय कुमार जी, जो 2019 में इनको नवाजा गया नंबर 1, जैसे इंदौर सिटी कहा गया कि नीट एंड क्लीन सिटी, वैसे ही मलिकपुर पंचायत को कहा जाता है नीट एंड क्लीन सिटी के नाम से। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24 पटना।